औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वक़ार अब्बासी है और जो आज हम केमिस्ट्री सीरीज़ के अंदर जो इम्पोर्टेंट लेक्चर लेकर पेश हुए हैं उसका नाम है हमारे पास एलिमेंट। यानी कि हमने देखे हैं पीछे जो हमारे पास था, यानी कि जो हमारा पिछला लेक्चर है जिसके बारे में हमने सब्सटेंस के बारे में डिफ़ाइन किया था कि सब्सटेंस क्या होती है, अच्छे तरीके से हमने वेल डिफ़ाइन किया था। सब्सटेंस से पहले मैंने आपको मैटर के बारे में बताया था, मैटर के बाद मैंने आपको जो है वो सब्सटेंस के बारे में अच्छे तरीके से क्लियर किया था कि हमारे पास सब्सटेंस क्या होते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया था कि सब्सटेंस की दो टाइप्स होती हैं, एक एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है। तो उसी के अंदर हम आज जो है सब्सटेंस की एक टाइप को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एलिमेंट। ठीक है, तो अब जो हमारे पास एलिमेंट है, एलिमेंट की जो उर्दू में मीनिंग होती है वो होती है अनासिर। ठीक है, यानी कि एलिमेंट को अनासिर कहा जाता है। अब एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट सब्सटेंस की एक टाइप होती है। ठीक है, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे क्या एलिमेंट क्या है तो आप ये भी बता सकते हो कि सर एलिमेंट हमारे पास सब्सटेंस की एक टाइप होती है। ठीक है, फिर अगर वो आपसे ये सवाल करे कि जैसे मिसाल के तौर पर सब्सटेंस की टाइप तो एलिमेंट भी है और सब्सटेंस की टाइप तो कंपाउंड भी है, यानी कि इस हिसाब से ये जो अगर आप कह रहे हो कि एलिमेंट जो है वो सब्सटेंस की एक टाइप है तो कंपाउंड भी सब्सटेंस की एक टाइप है। तो अलग क्या है? तो वो अलग ये है जो मैं दूसरा पॉइंट आपको बताऊंगा। तो एलिमेंट क्या है? एलिमेंट सब्सटेंस की टाइप है जो कि सेम एटम से बनी होती है। ठीक है, क्या है हमारे पास? एलिमेंट सब्सटेंस की एक टाइप है जो कि सेम एटम से बनी होती है। अब आप बोलोगे सर किस हिसाब से सेम? हर हिसाब से सेम। ठीक है, शेप के हिसाब से, साइज के हिसाब से, प्रॉपर्टीज के हिसाब से, यानी कि हर चीज के हिसाब से सेम। ठीक है, यानी कि हमारे पास मैंने आपको यह बताया कि एलिमेंट सब्सटेंस की एक टाइप है, एलिमेंट सब्सटेंस की एक टाइप है जो कि सेम एटम से बनी हुई होती है। फिर मैंने आपको बताया सेम एटम किस हिसाब से? साइज के हिसाब से, शेप के हिसाब से, प्रॉपर्टीज के हिसाब से, हर चीज के हिसाब से। जब एक जैसे एटम मिलते हैं 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 100, 200, 300 जितने भी हमारे पास सेम एटम मिले तो वो एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट क्या हो गया? अब ये जो डेफिनेशन है वो तो कंपाउंड की नहीं हो सकती। चलो पहला पॉइंट तो सेम है कि एलिमेंट सब्सटेंस की एक टाइप है, कंपाउंड भी सब्सटेंस की एक टाइप है। लेकिन अगले वाला पॉइंट कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो सब्सटेंस की वो टाइप है जो कि सेम एटम से बनी हुई होती है, उसे हम कहते हैं एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट क्या है हमारे पास? एलिमेंट सब्सटेंस की एक टाइप है जो कि सेम एटम से बनी हुई होती है, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अब वो जो सेम होते हैं मैंने आपको बता दिया, सेम किस हिसाब से? वो सेम शेप के हिसाब से, सेम साइज के हिसाब से, सेम प्रॉपर्टीज के हिसाब से, यानी कि हर चीज के हिसाब से उनकी प्रॉपर्टी, उनकी शक्ल, उनके साइज, सब चीजें क्या होती हैं? सेम होती है। ठीक है, तो एलिमेंट क्या है? सब्सटेंस की एक टाइप है जो कि सेम एटम से बनी होती है और सेम एटम वो किस हिसाब से होते हैं? इस हिसाब से होते हैं। ठीक है, अब दुनिया के अंदर या कायनात के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट हैं वो जो डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है, क्या पता कुछ ऐसा भी हो जो अभी डिस्कवर ना हो, लेकिन हमें जो नॉलेज है तो हमारे पास एलिमेंट जो है वो तकरीबन 118 है। ठीक है, कुछ बुकों के हिसाब से 105 है, कुछ बुकों के हिसाब से 116 है, कुछ बुकों के हिसाब से 113 है। लेकिन हमारी जो बुक है सिंटेक्स बुक की, तो हमें यह पता है कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो हमारे पास 118 है। दुनिया में 118 एलिमेंट है। ठीक है, अब ये जो 118 एलिमेंट है या जो 118 अनासिर है, यानी कि जो 118 एलिमेंट है इसमें सॉलिड भी हैं, इसमें लिक्विड भी हैं, इसमें गैस भी है। यानी कि इसके अंदर सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैसियस एलिमेंट भी शामिल है। ठीक है, यानी कि एलिमेंट में भी सॉलिड, एलिमेंट में भी लिक्विड, एलिमेंट में भी गैस। एलिमेंट सॉलिड भी हो सकता है, एलिमेंट लिक्विड भी हो सकता है और एलिमेंट गैस भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास जो एलिमेंट है उस एलिमेंट के अंदर जो सॉलिड एलिमेंट है वो 105 है, यानी कि देयर आर 105 एलिमेंट्स इन 118, यानी कि 118 में 105 एलिमेंट जो हैं वो सॉलिड है। अब आप बोलोगे सर कोई मिसाल दे दो, तो फिर मैं आपको मिसाल दे देता हूं इसकी। हमारे पास क्या क्या मिसालें मिलती हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर सोडियम। ठीक है, सोडियम हमारे पास जो है वो हमारे पास सॉलिड हालत में होता है। आयरन हो गया। ठीक है, आयरन के अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे 105 एलिमेंट्स के अंदर बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं, यानी कि 105 एलिमेंट जो है वो सॉलिड है, जिसमें मैंने आपको एक दो मिसाल दी, जैसे सोडियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये सारे के सारे हमारे पास सॉलिड एलिमेंट्स में शुमार किए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दुनिया में 105 एलिमेंट्स है, यानी कि अगर मैं कहूँ 118 एलिमेंट में सबसे ज्यादा जो
एलिमेंट है वो मैटर की कौन सी स्टेट में, तो आप कह सकते हो कि सर सॉलिड स्टेट के अंदर मैटर के सबसे ज्यादा, यानी कि हमारे पास सॉलिड मैटर की जो सॉलिड है हमारे पास, यानी कि जो सॉलिड है एलिमेंट जो है वो मैटर की सबसे ज्यादा हालत में जो मौजूद है वो सॉलिड हालत में मौजूद है, यानी कि 105। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 118 एलिमेंट में 105 तो सॉलिड है, गैसेस 11 है। ठीक है, तो हमारे पास जो गैसियस एलिमेंट है इन 118 एलिमेंट, यानी कि 118 एलिमेंट में से जो गैसेस हैं वो गैसियस एलिमेंट हैं वो 11 हैं। अब आप बोलोगे सर इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हाइड्रोजन, इसके अलावा हमारे पास आ जाता है फ्लोरीन, इसके अलावा हमारे पास नोबल गैसेज हैं, वो सारी की सारी गैसेज हैं। तो हमारे पास 118 एलिमेंट में तकरीबन 11 गैसेज है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो सबसे कम है वो है लिक्विड, जो कि 2 है। कौन सा? एक है मर्क्यूरी और एक है ब्रोमीन। ठीक है, सो देयर आर ओनली 2 लिक्विड एलिमेंट इन 118, यानी कि 118 एलिमेंट में सिर्फ 2 ही हमारे पास जो एलिमेंट है वो लिक्विड है, एक है मरकरी, एक है ब्रोमीन। अब इसमें से भी एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। मर्क्यूरी जो है वो मेटल है और ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल है। ठीक है, तो मैंने आपको 118 एलिमेंट्स के बारे में बताया कि जो 118 एलिमेंट जो डिस्कवर हो चुके हैं उसमें से सबसे ज्यादा जो एलिमेंट है वो सॉलिड है, और वो सॉलिड कितने? 105 हैं। फिर मैंने आपको बताया गैसेस 11 है और लिक्विड जो है वो हमारे पास 2 है। ठीक है, अच्छा, अब 118 एलिमेंट में कुछ एलिमेंट मेटल, कुछ एलिमेंट नॉन मेटल, कुछ एलिमेंट मेटलॉइड, यानी कि हमारे पास 118 एलिमेंट में से कुछ एलिमेंट जो है वो मेटल होते हैं, कुछ एलिमेंट नॉन मेटल होते हैं और कुछ एलिमेंट जो है वो मेटलॉइड होते हैं। यानी कि मैं ये नहीं कह सकता कि 118 एलिमेंट में सारे के सारे मेटल हैं, मैं ये भी नहीं कह सकता कि इसमें 118 में सारे के सारे नॉन मेटल हैं और सारे के सारे मेटलॉइड हैं, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उसमें कुछ मेटल है, कुछ नॉन मेटल है और कुछ मेटलॉइड है। ठीक है, अब मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली, यानी कि वो तमाम एलिमेंट जो बिजली को या इलेक्ट्रिसिटी को या करंट को अपने तरह यानी कि इजीली गुजारने में मदद दें या इजीली गुजर जाए उनसे करंट, तो उसे मेटल कहते हैं। जिनसे बिजली गुजर जाए तो उन्हें मेटल कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर लोहा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कॉपर, कॉपर के अलावा हमारे पास जो है, कॉपर के अलावा हमारे पास बहुत सारे सोडियम। तो हमारे पास वो तमाम चीजें जिनसे बिजली गुजर जाती है, वो तमाम एलिमेंट जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, तो ऐसे एलिमेंट मेटल्स कहलाते हैं। जैसे कि लोहा हो गया, सोडियम हो गया या कॉपर हो गया। अच्छा, नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल वो है जिनसे बिजली बिल्कुल नहीं गुजरती। ठीक है, यानी कि जो बिजली को गुजरने नहीं देते उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल। सारी की सारी गैसेस नॉन मेटल होती हैं। ठीक है, जब मैंने आपको 11 गैसेस बताई, ये सारी की सारी क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है, इसके अलावा कार्बन भी हमारे पास जो है वो कार्बन भी हमारे पास नॉन मेटल में शुमार हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि 118 एलिमेंट्स में हमारे पास मेटल्स हैं, यानी कि जिनसे बिजली गुजर जाती है इजीली। नॉन मेटल हैं जिनसे बिजली बिल्कुल नहीं गुजरती। इसकी मिसाल मैंने आपको दे दी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नॉन मेटल की मिसाल है। इसके अलावा मेटलॉइड है। मेटलॉइड हम किसे बोलते हैं? अब आप बोलोगे सर आपने मेटल बता दिया जिनसे बिजली गुजर रही है, सर आपने ये भी बता दिया कि नॉन मेटल जिनसे बिजली नहीं गुजर रही। मेटलॉइड क्या है? मेटलॉइड हमारे पास वो एलिमेंट है जिनमें से कभी कभी बिजली गुजरे और कभी कभी बिजली ना गुजरे। तो आप बोलोगे सर ये तो हमें बात ही नहीं समझ आ रही, या तो गुजरे या तो नहीं गुजरे। कभी कभी का क्या मतलब है? कभी कभी का मतलब ये है कि हमारे पास जब हम इसको वो सिचुएशन दें जो रिक्वायरमेंट है तो इससे बिजली गुजरेगी, वरना इससे बिजली नहीं गुजरेगी। अब आप बोलोगे सर किस तरीके से? मैं आपको बताता हूं। जैसे जर्मेनियम है, अगर जर्मेनियम को आपने नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर रखा तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो आप इसको थोड़ा सा टेम्परेचर दें, ज्यादा टेम्परेचर दें, थोड़ा सा इसको हीट अप दें या कुछ किस तरीके से इसका टेम्परेचर क्या करें, बढ़ाएं। जैसे यानी कि इसकी सिचुएशन है टेम्परेचर, अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इसमें से बिजली गुजरना भी शुरू हो जाएगी। यानी कि हमारे पास तमाम वो चीजें जिनसे कभी कभी बिजली गुजरे और कभी कभी बिजली ना गुजरे उन्हें उनको मेटलॉइड कहते हैं। और कभी कभी बिजली कब गुजरती है? जब आप उसको, जो उसकी सिचुएशन है, जो उसको चाहिए होता है वो आप दो, यानी कि टेम्परेचर। जब आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तभी उसमें से बिजली गुजरेगी। अगर टेम्परेचर फिर नॉर्मल हो जाएगा फिर उसमें से बिजली गुजरना बंद हो जाएगी। यानी कि वो तमाम चीजें जिनमें से कभी कभी बिजली गुजरती है और कभी कभी नहीं गुजरती, तो वो कभी कभी इस वजह से गुजरती है क्योंकि उसके अंदर जो है टेम्परेचर जो है हम उसका इंक्रीज कर देते हैं, गुजर जाती है। और कभी 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 नहीं गुजरती क्योंकि फिर वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। अब इसकी मिसाल हमारे पास क्या है? जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये सारी की सारी मेटलॉइड की मिसाल है। ठीक है, तो
ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था। मैं एक बार आपको इसको रिपीट कर देता हूं कि मैंने आज के लेक्चर में आपको क्या क्या बताने की कोशिश करी है। मैंने आपको बताया है कि एलिमेंट हमारे पास जो है वो क्या होता है, एलिमेंट हमारे पास मैटर की, एलिमेंट्स हमारे पास सब्सटेंस की टाइप होती है, यानी कि सब्सटेंस की टाइप है तो ये भी प्योर होगा। तो ये सब्सटेंस की वो टाइप है जो कि सेम एटम से बनी होती है। अब वो सेम एटम किस हिसाब से होते हैं, साइज के हिसाब से, शेप के हिसाब से, प्रॉपर्टीज के हिसाब से वो हमारे पास जो है सेम एटम्स होते हैं। इसके बाद मैंने बताया 118 एलिमेंट है। अब 118 एलिमेंट का मैंने बताया कि 118 एलिमेंट में कुछ सॉलिड है, कुछ लिक्विड है और कुछ गैसेज हैं। फिर मैंने आपको बताया कि सॉलिड जो है 105 है। फिर मैंने बताया गैस 11 है, लिक्विड 2 है। अच्छा, इसमें से जो मरकरी है वो मेटल है जिसमें से बिजली गुजर जाती है, वाहिद मेटल है जो कि हमारे पास लिक्विड है और जिससे बिजली गुजर जाती है। और ब्रोमीन जो है वो हमारे पास वाहिद नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है। हमारे पास 118 एलिमेंट में मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड भी है। मेटल उसे बोलते हैं जिनसे हमारी बिजली इजीली गुजर जाती है, नॉन मेटल उसे बोलते हैं जिससे बिजली नहीं गुजरती। मेटलॉइड उसे कहते हैं जिससे कभी कभी बिजली गुजरे, कभी कभी नहीं गुजरे। कभी कभी कब गुजरेगी, जब आप उसको वो सिचुएशन दोगी। कौन सी सिचुएशन, यानी कि टेम्परेचर, जब से टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें से बिजली गुजरेगी, वरना बिजली नहीं गुजरेगी, जैसे कि जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर इसके बारे में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।